क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड लेंथ गिवन है, ठीक है, और सेंटर से, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, और आपको रेडियस गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या है, आपके पास एक सर्कल है, क्लियर। अब ये आपके पास सर्कल है। क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करना, इसमें क्या ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल हो गया, ठीक है। अब इस सर्कल में क्या है कि जो आपको रेडियस है, देखो रेडियस कितनी है, रेडियस यहां से चेक करो, 15 है, और कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 18। मतलब कि यही तो आपका इस पॉइंट से, ये देखो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस ही तो आपकी कॉर्ड होगी। इसका नाम मेंशन कर दो, ए बी, यही तो आपकी ए बी होगी कॉर्ड, ठीक है। अब ए बी कॉर्ड हो गई। अब ये आपका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट का नाम ओ है। सेंटर पॉइंट से और सर्कल की डिस्टेंस आपकी रेडियस होगी, ओ ए क्या हो गया, यही तो रेडियस है। रेडियस कितनी गिवन है आपको, 15, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी गिवन है, 80, 18 सेंटीमीटर, क्लियर। अभी कह रहे हैं सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस की बताओ कितना होगा। ये पॉइंट आप मान लो आपका एम है, तो ए एम कितना हो जाएगा, 9, क्लियर। अब यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है, अप्लाई कर दो पाइथागोरस। जब आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए ओ का होल स्क्वायर इक्वल ओ एम का होल स्क्वायर प्लस ए एम का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 15 का होल स्क्वायर इक्वल ओ एम हमको फाइंड आउट करना है का होल स्क्वायर प्लस ए एम कितना होगा, 9, बस यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो 15 का स्क्वायर ओपन करोगे 2 2 5 होगा, और ओ एम आपका ओ एम स्क्वायर रहेगा, और ये क्या होगा, 9 का क्या हो जाएगा, 81। अब 81 इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 5 माइनस 81 इक्वल ओ एम का होल स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट कराओ, 4 होगा, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 4 होगा, और 12 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा क्या होगा, 14 होगा, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओ एम का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा आपका, तो अंडर रूट 144 इक्वल ओ एम, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा ओ एम, यही डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। अब आप इसमें चेक कर लो ऑप्शन आपका कौन सा राइट है। ये देखो ऑप्शन सी राइट है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि आपको मिड्स पॉइंट्स गिवन है, और आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि जो मिड्स पॉइंट का फार्मूला होता है वो एक्स कॉमा वाई इक्वल ब्रैकेट में x1 प्लस x2 डिवाइडेड में 2 कॉमा y1 प्लस y2
डिवाइडेड में 2। बस यहाँ से वैल्यू और आप नोट कर लो। जब वैल्यू आप चेक करोगे, जो पॉइंट ए है, ए में जो -6 है वो किसकी वैल्यू है? x1 की। क्लियर? और y1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। इसी टाइप से पॉइंट बी चेक करोगे, उसमें -2 किसकी है? x2 की वैल्यू। और y2 की वैल्यू कितनी है? 3। अब इसमें x और y की वैल्यू भी गिवन है। x की वैल्यू कितनी है? a है। और y की वैल्यू कितनी है? 4 है। बस सॉल्व कर दो। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें नोट करो क्या? x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2, यहाँ वैल्यू पुट करो। a इक्वल x1 कितना है? -6। x2 कितना है? -2। तो ये प्लस माइनस ऐसे पहले नोट होगा, अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा? a इक्वल -6 प्लस माइनस -2 होगा, अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा? a इक्वल -8 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा? a इक्वल -4। क्लियर? तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4। इसमें ऑप्शन देखो है, हाँ ये देखिए ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी राइट होगा। क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चन करते इजी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जब आप 9 सॉल्व करोगे, 9 पहले आप यहाँ पे नोट करो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है sec 4a इक्वल cosec a -10। क्लियर? अब आपको पता है जब sec इसको 4a है तो 4a को डायरेक्ट नोट करो। इसको जब आप डायरेक्ट नोट करोगे तो ऐसे नोट कर सकते हो क्या? cosec 90 -4a इक्वल, जब cosec 90 -4a करोगे तो क्या हो जाएगा? sec a हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? sec a -10। क्लियर? यहाँ से cosec cosec कंपेयर हो जाएगा, तो 90 -4a इक्वल a -10। यहाँ से वैल्यू ट्रांसफर करो तो 90, 10 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ए पहले से था तो कितना हो जाएगा? 100 इक्वल 5a। तो 100 डिवाइडेड 5a, तो क्या हो जाएगा? a इक्वल 20। क्लियर? a 20 हो गया। हमको फाइंड आउट किसका करना था? एक ही वैल्यू। देखो ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आप क्या करो, पहले उसको रीअरेंज करो। ठीक है, तो रीअरेंज करोगे आप, डायरेक्ट यहाँ से चेक कर लो क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? अब रीअरेंज करो इसको। साइन नोट है तो साइन स्क्वायर ए नोट किया। अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस प्लस कॉस स्क्वायर नोट कर दो। अब यहाँ पे आपका कॉट है, ठीक है, यहाँ नोट करो प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये माइनस का आपका क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर? अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा माइनस
कॉसिक स्क्वायर ए। अब आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसिक स्क्वायर, कॉसिक स्क्वायर, और ये माइनस कॉसिक स्क्वायर है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। बस ऑप्शन देखो, ये आपका सी राइट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है और आपको पॉलिनोमियल गिवन है, और इसमें कहा है कि आपका ये -3 इक्वल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, पहले इसको नोट कर लो, जो आपका पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस के। यहाँ पे इसके कहने का मतलब है जो जो -3 है वो एक्स वैल्यू है, तो p -3 इक्वल ब्रैकेट में -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू -3 प्लस के। जो p -3 है वो इक्वल किसके हो जाएगा? जीरो के, तो यहाँ जीरो नोट करो। तुम -3 का स्क्वायर करोगे तो आपका 9 होगा, प्लस 11 और -3 मल्टीप्लाई होगा -33 होगा, प्लस के हो जाएगा। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व कर लो। जीरो इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा तो आपका कैसा आएगा? नेगेटिव का, प्लस के। ठीक है, तो जीरो इक्वल जब 9 से 33 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा बताइए? 24 नहीं हो जाएगा? 24 कैसा? नेगेटिव, प्लस के। अब 24 को उधर ट्रांसफर कर दो तो 24 इक्वल कितना हो जाएगा? के नहीं हो जाएगा? यही आपका के की वैल्यू आ जाएगी। यही आपका राइट आंसर है। इसको सॉल्व कर लो। इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा? एलसीएम पहले होगा 35, तो एलसीएम नोट कर लो 35। क्लियर? जब एलसीएम 35 हो गया तो ये हो जाएगा 21 -10 होगा, ब्रैकेट क्लोज करो, इंटू 7, 8 डिवाइडेड में 11/15। अब ये सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 11/35 इंटू 7/8। क्लियर? अब ये मल्टीप्लाइंग चेंज होगा तो कितना हो जाएगा? 15/11। इस 11 से ये कैंसिल, 7 से कैंसिल 5 टाइम्स, और ये इससे कैंसिल 3 टाइम्स। तो आंसर डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा? 3/8। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इसमें ये कह रहा है कि जो आपका एक रूट है वो दूसरे रूट का अपोजिट है, ठीक है। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अभी पहले बात समझो, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना होगा? माइनस तो होगा ही। पहले आप क्वेश्चन नोट करो, ऐसे ना आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। इसमें जो इक्वेशन है पहले वो नोट करो। 2x² -5x प्लस -6 इक्वल
जीरो। इसको कंपेयर करा लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। यहाँ वैल्यू नोट कर दो, ए इक्वल टू, बी इक्वल -5 और सी इक्वल। अब इसमें क्या है कि आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू क्या है ये है, और ए की वैल्यू क्या है 2। अब इसमें कह रहे हैं कि जो आपके रूट्स हैं वो एक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मतलब यदि ये अल्फा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी 1/अल्फा। तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना बचा 1। तो 1 इक्वल 6/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 2 इक्वल, तो ये -6 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 2 प्लस 6 इक्वल टू ये। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 8 आ जाएगी। इस टाइप से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, इधर कर लो। ये समझ आना, ये अलग से अपना है। ये क्वेश्चन नंबर, ये तुम्हारा 13 है, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 है। वो कह रहे हैं कि किसी भी आपका सॉक्स थे, उसका प्राइस था 80 रुपीज। मतलब एमपी कितना था, 80 था। अब उसने क्या किया, उसको 64 में मतलब सेलिंग कर दिया। एसपी कितना हो गया 64। अब यहाँ से ये देख लो उसने कितना डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो डिस्काउंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 80 माइनस 64 बराबर, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला, इक्वल डी अपॉन एम पी इंटू 100। यहाँ वैल्यू, यहाँ डिस्काउंट की वैल्यू आई 16, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। एम पी की वैल्यू 80 है, 80 पुट कर दो इंटू 100। अब देखो क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 160/8। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20% डिस्काउंट दे दिया उसने, ठीक है। समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को अब यहीं तक रखते हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। या आप कर लेना 15 नंबर। चलो एक बार ये 16 नंबर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा है, इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। अब देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें एक्चुअली जो शॉपकीपर है उसने जो आपके आर्टिकल्स हैं उसमें 50% मोर, ठीक है, मार्क किए हैं कॉस्ट प्राइस के, और डिस्काउंट दे दिया है 40%, ठीक है। तो अब इसमें भी रीड करोगे तो यही समझाए। अब मान के चलो आपके पास सीपी कितना था, 100%, 100 था। तो उसने 50% इंक्रीज करके उसको मार्क किया है, तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, क्लियर। अब 150 हो गया, उसने 40% डिस्काउंट दिया। जब 40% डिस्काउंट दोगे तो आपको पता है कि जो डिस्काउंट आएगा वो मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट फार्मूला होता है। यहाँ मार्क प्राइस है कितना है 150, और डिस्काउंट क्या है 100, 40% है 40%।
देखो यहाँ पे तो आपका 40% होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 60 का। तो आपको पता है कि सेलिंग कितने की हुई, आपको उसके बाद फार्मूला पता है कि एसपी इक्वल होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है कितना, 150, डिस्काउंट है कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बस एसपी कितना आ गया, 90 आ गया। तो प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर लो। देखो लॉस हो रहा है उसको, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 और सेलिंग प्राइस कितना है 90, मतलब कितना लॉस हो रहा है। तो आपको लॉस परसेंट, पहले लॉस फाइंड आउट कर लो। तो जो लॉस होगा वही आपका क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो 100 माइनस 90 इक्वल 10 होगा। यहाँ से आप लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करो। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज इक्वल लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल लॉस कितना है 100, सीपी कितना है, लॉस 10 है, सीपी 100 है इंटू 100। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉस कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। समझा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा।